Welcome again to class of mathematics. Dear students, I hope you're all fine. हमने परसों से चैप्टर 2 मैथमेटिक्स का शुरू कर दिया है. इट वाज अबाउट लीनियर इक्वेशंस. हमने पहले ही दिन लीनियर इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. हमने कुछ एग्जांपल्स उसमें लिए. हमने कुछ अननोन क्वांटिटीज जो हैं उनको सॉल्व करने की, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश. एंड देन वी मूव्ड ऑन टू सॉल्विंग exercise 2.1. Dear students, these are our learning objectives for today. To find solutions for the linear equations in one variable, और जो हमारे पास एक्सरसाइज होगी 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1. ऑलरेडी जो हमारे पास क्वेश्चंस थे इसमें से हमने, आप देख सकते हैं, ये वी हैव पार्ट 1, वी हैव पार्ट 2, ये हमने सॉल्व कर दिया. पार्ट 3, 5, 10 एंड 9 ये हमने कल सॉल्व कर दिए. ये हमने पहले सॉल्व क्यों किए? क्योंकि ये बिट सिंपलर थे, तो हमने वो सारे क्वेश्चंस जो सिंपलर थे पहले सॉल्व कर दिए. चलिए इनका एक रिकैप लेते हैं. दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. हमारे पास इधर था, लेट अस चेक दिस वन. you see हमारे पास था x माइनस 2 इक्वल 7. ठीक, तो हमने इस 2 जो था इधर कांस्टेंट टर्म, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इस लेफ्ट हैंड साइड से अलग करने के लिए, ठीक है, क्या किया? वी एडेड +2 ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये x लेफ्ट हैंड साइड पर रहे और बाकी कांस्टेंट्स जो हैं वो इधर राइट साइड में आ गए. एंड वी गॉट द सॉल्यूशन दैट इज 9. हमने यही पैटर्न इधर यहां सॉल्व करने के लिए किया. वी हैव +3 विद दिस वेरिएबल y +3. हमने -3 ऐड कर दिया. हमने यहां भी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, बाकी कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर लाए. और यही प्रोसेस हमने इधर 6 = z+2 पर अप्लाई कर दिया. हमारे पास था दिस 6 = z+2. हमने z के साथ क्या था? इट वाज +2. ठीक है, और ये +2 जो है इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया? वी एडेड -2 ऑन बोथ साइड्स एंड वी गॉट 4. ठीक है, इधर आपने देखा यू हैव दिस 6x, यहां कांस्टेंट नहीं था, यू हैव कोफिशिएंट. अब इस 6 को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आपने ऐड 6 या -6 इस तरह कोई चीज नहीं लिया, बल्कि इसी कोफिशिएंट को डिवाइड ऑन बोथ साइड्स. We later on move to part 9 and part 10, जहां हमने 7x - 9, ठीक है, इधर कांस्टेंट टर्म पहले -9 थी, पहले इसको रिमूव कर दिया. देन यू हैव कोफिशिएंट 7, ठीक है, ये रिमूव कर दिया, 7 इधर रिमूव कर. सेम प्रोसेस हमने इधर क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 पर भी अप्लाई कर दिया. लेट अस मूव टू वन मोर पार्ट. वी हैव पार्ट 11. तो इसमें भी आपके पास क्या है? यू सी यू हैव 17 + 6p = 9. ठीक है, 6p ये वेरिएबल क्वांटिटी है इन p जिसमें कोफिशिएंट है 6 और 17 इधर कांस्टेंट है. सो व्हाट वी डू, हम पहले 17 को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करके राइट हैंड साइड पर लाते हैं. सो व्हाट वी डू, लेट अस राइट इट हियर. 17 + 6p = 9. So we add -17 on both sides. Okay? It is 17 - 17 plus 6p equals 9 - 17. आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में भी -17 ऐड कर दिया.
और इधर भी -17 ऐड कर दिया, ये आप कैंसिल कर सकते हैं एंड यू हैव 6p इक्वल्स 9 - 17, ठीक है। 17 में से ही 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 17 में से 9 कट करके 8 बचते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये भी माइनस आएगा। तो नाउ व्हाट वी डू, आपके p के साथ इधर 6 कोफिशिएंट है, यू डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर करते हैं सॉल्व, 6p डिवाइडेड बाई p इक्वल्स -8 डिवाइडेड बाई p, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके 6 and 6 कैंसिल होता है एंड सॉरी मैंने इधर p लिखा है, आई हैव टू राइट 6, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली 6 डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड्स, दिस इज 6 एंड ये आ गया इधर भी 6, ठीक है, तो यू कैंसिल दिस आउट, तो 8 and 6 में कॉमन फैक्टर, दिस इज 2, ठीक है, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 4s इज 8 एंड 2 3s इज 6, तो आपके पास वैल्यू जो बनता है ना, व्हाट इज द वैल्यू, ये आ गया हमारे पास p इक्वल्स दैट इज -4/3, p का वैल्यू, ठीक है, वो वेरिएबल जिसका हमने वैल्यू ढूंढना था दैट इज -4/3। अब देखिए इधर एक और बात हम चेक करते हैं, दैट इज, चलिए लेट अस मूव इट हियर, लेट अस मूव अगेन हियर, 17 + 6p इक्वल्स 9, आपके पास एक क्वांटिटी है दैट इज p, उसको 6 गुना कर दीजिए, एक क्वांटिटी है उसको 6 गुना कर दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए 7, तब जाके आपको मिलता है 9। बताइए वो क्वांटिटी कौन सी है, और आपने वो क्वांटिटी इधर फाइंड करके सॉल्व करके बताया, वो है -4/3। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अभी तक हमने 1-2 टाइप्स कर लिए, छोटा सा है, सिंपल है, p/5 इक्वल्स 10, ठीक है। अब आपके पास इधर t जो है इसके डिनोमिनेटर में है 5, ठीक है, आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, तो t/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स, चलिए राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कीजिए 5, और यू सी 5 and 5 कैंसल्स, t इक्वल्स 10 5 इज 50। चलिए यहां भी ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यू हैव दिस एज क्वांटिटी है, देयर इज अ नंबर, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 10 बचता है। आप इसी चीज को इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, कोई एक टाइप का फ्रूट है, लेट अस से मेरे पास एप्पल्स हैं, आपको 5 बच्चों में ये बांटने हैं और हर एक के हिस्से जो है 10 आएंगे, हर एक के हिस्से 10 आएंगे, 5 बच्चे हैं, हर एक के हिस्से 10 आएंगे, एग्जैक्टली ये तो 50 बनते हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी इधर 50 बनता है। तो लेट अस मूव टू पार्ट 8। सिंपल है, यू हैव हेयर इसी तरह जो अभी हमने कर दिया, दिस इज 1.6 इक्वल्स y/1.5, तो इधर y का, ये y है वेरिएबल, डिनोमिनेटर है 1.5, सो यू मल्टीप्लाई 1.5 on both sides, 1.6 multiply 1.5 equals y/1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, अब 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इट इज 2.25 2.40,
तो ये बनता है 2.4। कहीं पर अगर मैंने भी मिस्टेक कर दी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा। सो y इक्वल्स 2.4, ये रहा आपका वैल्यू। तो जो अभी तक क्या आपने देखा, जो डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल का डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है इसका, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अस मूव टू वन मोर पार्ट। अब इधर मिक्स है, अब इधर क्या है, इधर कोफिशिएंट जो है वो डिनोमिनेटर में भी है और x के मल्टीप्लाई में भी है। चलिए देखते हैं इधर, यू हैव 2x अपॉन 3 इक्वल्स 18। अब एक दो तरीके हैं करने के, बड़ा सिंपल रहेगा अगर आप ये डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3। सो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। बताइए क्या बनेगा, इट विल बी 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स 18 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 and 3 कैंसिल्स ईच अदर, तो 2x कितना बनता है, 18 3 इज, चलिए मुझे भी नहीं पता है, 23 इज 60, 2 2 2 कैंसिल कीजिए, इट इज 54। नाउ यू हैव 2x इक्वल्स 54। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इधर करते हैं सॉल्व। तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, इट इज 2x अपॉन 2 इक्वल्स 54 अपॉन 2। अब देखिए क्या मैंने ठीक लिखा, यू कैंसिल दिस आउट, this 2 and 2 cancels each other, 2 2s is 4, 2 7s is 14, and ये क्या क्वांटिटी है जो हमने चेक करनी थी, आइडेंटिफाई करनी थी, तो x का वैल्यू क्या बनता है, इट इज 27। x का वैल्यू है 27। अब इसी की वर्ड प्रॉब्लम, 2x अपॉन 3 इक्वल्स 18, अगर इसको हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो क्या है, ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा देयर इज अ नंबर, उसको डबल कीजिए, सो मल्टीप्लाई बाय 2 मींस इसको डबल कर दीजिए, देन डिवाइडेड बाय 3, आप फिर उसको डिवाइड कर दो 3 से, 18 मिलता है आपको, 18 बचता है। या आप इस तरह कर सकते हैं कि मुझे 18 मिला अगर मैंने किसी नंबर को डबल करके फिर 3 से 3 में बांट दिया। यही वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हम लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं। लेट अस मूव टू पार्ट 4। अब देखिए इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट नहीं, एक कांस्टेंट नंबर है 3/7। ठीक है, तो लेट अस मूव हियर। सो यू हैव 3/7 प्लस x इक्वल्स 17/7। तो x के साथ एक नंबर है, इट इज 3/7। ना ये कांस्टेंट नंबर है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप, ऐड -3/7 टू बोथ साइड्स। याद रखिएगा, आपके पास बना 3/7 प्लस x, और आपने -3/7 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, और ऑन राइट हैंड साइड यू हैव 17/7, और आपने यहां भी -3/7 ऐड कर दिया। ठीक है, यहां से भी ऐड कर दिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो। नाउ यू कैंसिल दीज टू, and on your left hand side you will be having x equals, now you have 17/7 minus 3/7. what you do, एक कॉमन डिनोमिनेटर, अब इनमें डिनोमिनेटर सेम है, सो यू राइट कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 7। ठीक है, और ये न्यूमरेटर 17 minus 3। नाउ व्हाट इज x इक्वल्स, x का वैल्यू क्या बनता है, 17 में से 3 कैंसिल कीजिए, चलिए मैं इधर लिखता हूं, लेट अस राइट इट हियर, x इक्वल्स 14/7 एंड 7 2s is 14, the value of x turns out to be 2। ठीक है, लेट अस मूव टू वन मोर पार्ट। अब देखिए इधर मैं एक बात बताता चलूं, ये प्रोसेस जो है इधर, ठीक है,
ये सेटअप, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, यह अभी मैं अगले क्वेश्चन के साथ उठाकर कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा। तो यू हैव पार्ट 12, इट इज इक्वल टू x अपॉन 3, x का कोफिशिएंट है 3, कांस्टेंट नहीं है। अब ये रहा कांस्टेंट, इक्वल्स 7 अपॉन 15। नाउ यू सी, 1 कांस्टेंट है, इसको रिमूव करना है। तो व्हाट यू ऐड -1 on both sides. So it is x upon 3 plus 1 minus 1 equals 7 upon 15. ठीक है, you cancel plus 1 and minus 1, यहां भी -1 करना है, ऐड करना है -1 on right hand side. So you have x upon 3 equals, अब देखिए कॉमन डिनोमिनेटर, यहां तो 15 है, यहां 1 का डिनोमिनेटर 1 ही है, और असल में इन दोनों का एलसीएम देखना पड़ता है। 15 एंड 1 का आप एलसीएम देखिए, दोनों नंबर्स का किसी एक नंबर से डिवीजन नहीं होगा, तो इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज 15 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 15, तो एलसीएम इज 15। यू राइट एलसीएम हियर। ये जरा एक ट्रिकी पार्ट है, तो याद रखिएगा, आसान हो जाएगा। जो आपका एलसीएम बना, ठीक है, ये आप रफ वर्क इधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई 15 एंड मल्टीप्लाई 15। नाउ यू कैंसल दिस विथ द डिनोमिनेटर। ये देखिए 15 1s इज 15, 1 15 इज 15, 1 से तो ऐसे ही डिवाइड होगा, और जो बाकी बचा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 7 इधर बनेगा 7, ठीक है, मैं जरा कलर इधर रेड हम लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 7 माइनस 15 मल्टीप्लाई 1 इज 15, ये बन गया आपका इधर नंबर। क्या मिला हमें, इट इज x अपॉन 3 इक्वल्स 7 माइनस 15, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 8 बचते हैं, ठीक है, 7 नहीं 15 बड़ा है, इसका माइनस साइन है, ये माइनस लिख दीजिए, इट इज 8 अपॉन 15। Now x has coefficient 3 in the denominator. Now what you do? You multiply 3 to both sides. इधर लिखते हैं, multiply 3 on both sides. Now see, x upon 3 multiply 3. It equals minus 8 upon 15 multiply 3. You cancel this 3 and this 3, ठीक है, x equals, यहां कैंसिलेशन हो सकती है, 3 5s is 50, ठीक है, so you get minus 8 upon 5. The value of x is minus 8 upon 5. ये प्रोसेस को समझिएगा, ये जो इधर मैंने ये एलसीएम कर दिया, ठीक है, इट वाज 7 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 1, इसी तरह हमारा था इधर 17 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7, इसका भी अगर मैं एलसीएम देखूं, आप देख सकते हैं, लेट अस डू इट हियर, यू हैव एक्चुअली 17 अपॉन 7, मैं इधर रफ लिखता हूं, ठीक, रफ, माइनस 3 अपॉन 7, इन दो का एलसीएम 7 एंड कामा 7 किस नंबर से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1s is 7 एंड 7 1s is 7, दोनों का जो है कॉमन फैक्टर 7 है। सो व्हाट इज एलसीएम, इन तीन का प्रोडक्ट, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, इट टर्न्स आउट टू बी 7, तो आपने इधर 7 लिखना है, और ये जो आपने डिनोमिनेटर लिखा, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले पार्ट में कर दिया, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये रफ वर्क है,
और ये कैंसिलेशन कर दी, 7 1s इज 7, 7 1s इज 7, बाकी क्या बचा यहाँ 1 मल्टीप्लाई इट विथ 17, सो 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3, तो हमें मिला 17 माइनस 3/7। अब इजी, ये सारा प्रोसेस जो है इतना लंबा खींचना नहीं है। अगर आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर है, जैसा कि हमारे पास इधर है, कॉमन डिनोमिनेटर है लिखिए, और जो न्यूमरेटर है जैसे हैं वैसे ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, और यही हमने किया यहां पार्ट 12 में, और हमारे इधर क्वेश्चन 1 के 12 पार्ट जो हैं अभी तक कंप्लीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने सीखा होगा, लर्न किया होगा। आपको कहीं समझ ना आए, इसका रिपीट कीजिए, रिकैप कीजिए, कहीं पर डाउट पड़ता है तो कल वाली क्लास में मुझसे पूछिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर।